अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वीडियोस देख के कुछ लोगों की तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ओह माय गॉड, क्यों भाई इतने ज़्यादा क्यों बीमार हो रहे हैं आप लोग के फजूल किस्म की बकवासें करने लगे? तो चलें आए, रिएक्शन चैनल तो नहीं था लेकिन आपके लिए रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हमने। फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं उनकी जलालत के साथ। Style. Style is the answer to everything. जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि किसी की खुशफहमी कह लें या पागलपन कह लें, मैंने किसी को सॉरी नहीं कहा। अपने व्लॉग में आकर आप लोगों ने देखा होगा, मेरे व्लॉग में मैंने किसी को आकर नहीं बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझसे हो गया। मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला। जो सॉरी मुझसे डिज़र्व करता होगा उसको ज़रूर बोलूँगी, अदरवाइज़ मैं इन टुच्चों मुच्चों को सॉरी नहीं बोलती, क्योंकि लेवल नहीं है आपका कि मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँ। सिर्फ और सिर्फ रुबीना आंटी के मुंह पर चैप्टर को क्लोज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नैना नहीं चाहती थी, रुबीना आंटी नहीं चाहती थी। नैना कहती है कि जो भी है तुम मेरे लिए बोलती हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम बदनाम हो या मेरी अम्मी इस चीज़ पे तुम्हारे लिए मुंह बनाए, वो ये कहती है। तो फिर इस वजह से फिर मैंने बोला चलो मेरी दोस्ती ना ख़राब हो, इस वजह से जो है मैंने उनके लिए जो है बोलना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए। बाकी मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला, क्योंकि आप लोग सॉरी डिज़र्व नहीं करते हो, आप लोग लानते ही डिज़र्व करते हो। और दूसरी बात बताती चलूँ मैं आप लोगों को कि बड़े मुंह वाली फिर से आई है लाइन में और फिर से चाह रही है कि मैं उसके बारे में बात करूँ, लेकिन वो कहती है मैं आपके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि आप मेरे लिए वो मैयार नहीं रखते। आप पता नहीं क्या XYZ उसने क्या बोला, मैंने गौर से सुना भी नहीं, लेकिन उसने इस तरीके की बात की। तो मैं बताती चलूँ कि भाड़े के टट्टू बार बार करती रहती है, और किसके बारे में जिक्र करती है, वो क्यों करती है, वो मैं सब जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको मैं पहले भी इसका मतलब बता चुकी थी, चले आपकी इल्म में इजाफा करने के लिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि भाड़े का टट्टू का मतलब होता क्या है। जी, तो भाड़े के टट्टू का मतलब होता है भाड़ा, यानी उधार, जो भीख आप हर किसी से मांगती रहती हैं, और टट्टू यानी दोस्त, समझ रही हैं आप, उधार मांगने वाले दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह कभी उधार नहीं मांगा, और मांगा होगा भी तो टाइम पे दिया होगा। तुम्हारी तरह वाली हरकतें नहीं की मैंने। तो ये फजूल की एक टैग लाइन मुझ पे मत लगाओ, बिल्कुल भी सूट नहीं करी, स्वेयर बाय गॉड बिल्कुल भी सूट नहीं करी है। ये तुम पे बहुत अच्छे से सूट करती, क्योंकि तुम्हारा करैक्टर और तुम जिस तरीके की हो, हर किसी के आगे भीख मांगना, हर किसी के आगे फजूल, मैं क्या बोलूँ अभी तुम्हारे बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात करूंगी तो गटर उबलने लग जाएगा, क्योंकि तुम गटर हो। जैसे कि सब जानते हैं व्यूवर्स कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ गटर निकलता है। तो फिर मैं जब तुम्हारे लिए बोलने आऊँगी तो तुम्हारे लिए जो है अपने आप को छुपाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो वो कहती हैं कि पता नहीं, मैं वो बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो कहती है कि इस पर बिकने वाले लोग, मैं बिकने वाली? तुम किस किस पर बिकने वाली लोग? तुम किस पर हो मुझे भी बताओ। दोस्तों के दोस्त छीनने वाली हो तुम? हाँ, या फिर हर किसी से भीख मांगने वाली हो? मैंने तुम्हें भीख नहीं दी, मैंने तुम्हें भीख से स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, तो तुमने मेरे दोस्त छीन लिए। और नैना ने अगर तुम्हें भीख दी तो तुमने जो है नैना के पीछे ऐसे पड़ी हो कि रोज़ाना उसका नया चैप्टर खोल के बैठ जाती हो। अपनी गिरबान में जांग बीबी, अपने आप को देख, तुझे तेरा नहीं समझ आता था कि तू किस लेवल की है, किस किस्म की लड़की है, बहुत ही कोई घटिया, कमज़ोर और नीच किस्म की। और अगर फजूल किस्म के टैगलाइंस मुझ पे लगाओगे तो याद रखना, उन बंदों को उठा के लाऊंगी जो तेरे पूरा शजरा नक्श को खोल के रख देंगे, और बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे वो लोग। तो मेरे आगे नहीं बोलना, और नाच के बाद मेरे लिए फजूल किस्म की बकवास करना। तू तो 500-500 रुपये में बिक जाती है, तू तो 10-10 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में। मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता तुम्हें। दोस्ती रही है, टाइम रहा है, बोलो तो बहुत सारे प्रूफ भी है, प्रूफ भी दे दूंगी, इट्स ओके। तभी कह रही हूँ अपनी औकात में रहो, वरना फिर ऐसा करूंगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। इतना बड़ा तुम्हारा मुंह है, चमाटे मार के और मुंह सूज जाएगा। तो औकात में रहो। मुझे नहीं लगता था कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती हो। लेकिन जब कुत्ते इतना भौंकते हैं ना, तो फिर कुत्तों को उठा के जो है ना पत्थर मारा जाता है कि भागो। मैंने तुम्हें वही पत्थर मारे। अगर ये पत्थर तुम्हें लगा नहीं है तो फिर ईंट मारूंगी, और ऐसी मारूंगी ना कि वहाँ जाके लगेगी जहाँ तुम्हें बहुत मतलब दर्द होगा। तो बेहतर इसी में होगा, अपने मुंह को बंद रखो और
बकवास करना छोड़ दो, जिनके पीछे फ़िलहाल पड़ी हुई हो ना, उनके पीछे पड़ना भी छोड़ दो। उन्होंने तुम्हें एक भीख दी थी, तुम्हें दोस्त समझकर पैसे दिए थे। अगर उन्होंने वापस ले लिए हैं तो छोड़ दो उनका पीछा। माना कि सितारा की तरफ से तुम्हें बहुत डॉलर्स आ रहे हैं, मुझे कह रही है कि मैं इस पे बिकने वाली, उस पे बिकने वाली, तू है बिकने वाली टके टके पर, फॉलोवर्स पर, सब्सक्राइबर्स पे तू बिकने वाली। अपनी हालत देख पहले, उसके बाद बात करना। और एक और बात बताती चलो गाइज, मैं इतनी बदतमीज़ नहीं हूँ जो मैं तू करके बात करूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है, तो इसीलिए जो है मैं उनको आप तो कह नहीं सकती, तुम भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो तुम भी डिज़र्व नहीं करते। वो मेरे मुंह से ना तू डिज़र्व करते, तो तभी मैं उनको इस तरह मुखातिब करूँ ताकि उन लोगों को ऐसा 440 का झटका लगे ना वॉट का, कि उनको लग पता जाए वो ना मेरी तरफ से आप डिज़र्व करते हैं, ना तुम डिज़र्व करते, वो तू डिज़र्व करते, क्योंकि वो इंतहाई बदतमीज़ और खुद गर्ज इंसान है, सेल्फिश है, बहुत ही कोई मतलब परस्त है। आप लोग तो देखते होंगे कि चलो नैना से अगर दोस्ती ख़त्म हुई तो हो गई। आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि डॉलर्स के पीछे, पैसे के पीछे उस लड़की ने अपने आप को कैसा बदला है, कैसा टर्न लिया है उसने। तो यहीं से सब कुछ खुल जाता है, यहीं से उसकी सारी औकात सामने आ जाती है कि वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो उससे मेरी दोस्ती जो ख़त्म हुई थी ना, मैं आप लोगों को आज बताती हूँ, उससे मेरी जो दोस्ती ख़त्म हुई थी वो भी सिर्फ पैसों की वजह से हुई थी, क्योंकि वो बेकारी थी। वो मुझसे पैसे मांगे उसने कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने मना कर दिया उसको। तो मैं जाहिर सी बात है मार्केटिंग में हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल है, आप लोगों ने देखा है मैं घूमती फिरती एंजॉय करती हूँ अपनी ज़िंदगी को। तो उसने मुझे बोला मुझे कहीं से उधार पकड़ के दो, तो मैंने बोला मैं कहाँ से उधार पकड़ के दूँ, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, यार अच्छा नहीं लगता है। तो उसने इस चक्कर में आके अपना गन निकाला। उसके बाद जो है फिर हमारी दोस्ती, पहले तो नहीं मुझे समझ आई कि ये गन उगलने वाली यही है, असल में नागिन यही है। लेकिन जब इसने मुझे डसा, और जिनके थ्रू डसा उन्हीं ने मुझे खुद आके बताया कि ये जो दोस्त है ना तुम्हारी, इससे दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग तो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इन लोगों को। तो क्योंकि व्यूज़ के पीछे, डॉलर्स के पीछे इसने जो है दीन ईमान अपना फ़ौरन से बदला है, फ़ौरन से दोस्ती बदली है, और फ़ौरन से नैना की दोस्त होते हुए सितारा सपोर्टर बन गई है। तो इसी से पता चलता है कि वो पैसे के लिए, पैसे की हवस कितनी है उसको, वो पैसे के लिए कहाँ तक जाती होगी, वो क्या करती होगी। तो बस इतना आप लोगों को क्लियर करना मेरे लिए ज़रूरी था, और मैं इतनी बदतमीज़ नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी था। और इसी के साथ मैं वीडियो अपनी एंड करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को रिएक्शन देना था, क्योंकि ये इस काबिल तो नहीं है कि मैं इसको रिएक्शन दूँ, लेकिन ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फजूल बकवासें करते हैं ना जब लोग, तो फिर मैंने वही कहा कि कुत्तों को पत्थर मारना ज़रूरी होता है, तो मैंने मार दिया। बाकी और किसी कुत्ते को मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने उन कुत्तों को ये बोला कि मैंने तुम लोगों के लिए कोई सॉरी नहीं बोली है, बस नैना और रुबीना आंटी के मुंह पे तुम लोगों को माफ़ कर दिया है, मेरी तरफ से खड्डे में जाओ। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।